क्या होगा दोस्तों अगर एक ऐसा वकील जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ निर्दोष लोग का ही केस लड़ा हो, लेकिन अभी उसे मजबूरन एक ऐसे इंसान का केस लड़ना पड़ता है जिसे वो खुद दिल से दोषी मानता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्ष और आप देख रहे हैं फिल्मी है। फिल्म की शुरुआत होती है क्लब में, जहाँ हम देखते हैं शौर्य ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके बाजू में आके एक लड़की बैठती है जिसका नाम होता है सोमा मित्तल। वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और कुछ देर बाद शौर्य उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में कहीं ले जा रहा होता है और गाड़ी एक बीच सड़क पे आके रुकती है। तभी हम देखते हैं शौर्य उस लड़की को धक्का दे देता है और उस लड़की के गले से खून आ रहा होता है। ये सारी चीजें एक चाय वाला भी देख रहा होता है और ये सीन यही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं एक स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें अवंतिका अपनी बेटी समायरा को चेयर कर रही होती है और समायरा सब बच्चों में सबसे आगे होती है। तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और ये भी सीन नहीं कट होता है। फिर हम देखते हैं अर्जुन मेहरा, जिसको प्ले किया है सनी देओल ने। वो एक इवेंट में स्पीच दे रहे होते हैं स्टूडेंट और अपने जूनियर को। तभी उन्हें फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। वो डायरेक्ट अपने बेटी से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं अवंतिका और अर्जुन दोनों डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें बोलते हैं हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी हम बता सकते हैं कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। ये भी सीन यही कट होता है। अगले दिन हम देखते हैं शौर्य के पिताजी हर्षवर्धन, जो एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। वो अपनी परेशानी लेके अर्जुन के पास पहुंचते हैं, चाहते हैं कि अर्जुन उनके बेटे का केस लड़े, क्योंकि वो जानते हैं अर्जुन जैसा बड़ा नाम अगर इस केस से जुड़ गया तो पब्लिक की राय भी बदल सकती है। लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। उसे लगता है ये एक ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत शौर्य की तरफ इशारा करते हैं और वो एक बिगड़ैल औरतबाज आदमी है। इसके अलावा अर्जुन और शौर्य के बीच पहले से ही दुश्मनी है, जिस वजह से अर्जुन शौर्य की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। अर्जुन और समायरा डॉक्टर से मिलने जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी समायरा को ब्लड कैंसर है और उसे बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और जब अर्जुन खुद का टेस्ट कराता है तभी उसका सेल मैच नहीं होता, जिससे डॉक्टर को शक हो जाता है। और जब वो अवंतिका और अर्जुन से पूछते हैं इस बारे में, तब हमें पता चलता है कि अर्जुन समायरा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और ना ही अवंतिका का फर्स्ट हस्बैंड है। एक्चुअली अवंतिका और शौर्य दोनों बरसों पहले रिश्ते में थे और उसी दौरान अवंतिका प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब ये बात वो शौर्य को बताती है तो शौर्य परिवार की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। इस वजह से अवंतिका उसे छोड़ देती है और फिर बाद में अर्जुन से शादी कर लेती है। अर्जुन डॉक्टर से पूछता है कि हम किसी और का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये सिर्फ उनके बायोलॉजिकल फादर या मदर से ही हो सकता है और किसी अननोन डोनर से इम्पॉसिबल है मैच करना। ये चीज़ सुन के अवंतिका और अर्जुन टूट जाते हैं। अर्जुन ने कभी इस बात के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि उसने समायरा को हमेशा से अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। अब हम देखते हैं अर्जुन शौर्य से मिलने जाता है और वो उसको सारी बात बताता है। तब हम देखते हैं शौर्य ये बात बोलता है कि अगर तुम मुझे जेल जाने से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को अपना बोन मैरो दे दूंगा, नहीं तो वो मर जाएगी और मैं जेल में रहूंगा। अर्जुन अपने दिल पर पत्थर रख के शौर्य का केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये खबर सुनते ही सारी मीडिया और शहर में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच हाहाकार मच जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अर्जुन कभी भी किसी दोषी का बचाव नहीं करता। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाती है, टीवी पर डिबेट छिड़ जाती है कि आखिर इक्का को क्या हो गया है, उसने अपने उसूल को कैसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोमा मित्तल की लॉयर मधुरा बनर्जी भी एक चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और वो सोचती है आखिर क्यों अर्जुन मेहरा ने इस केस के लिए हाँ बोला। कोर्ट का फर्स्ट ट्रायल लगता है। हम देखते हैं कोर्ट के बाहर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा होता है और सारी मीडिया वाले कोर्ट के बाहर खबर लेने के लिए पहुंचे होते हैं। अर्जुन मेहरा शौर्य को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। शौर्य बताता है कि हम दोनों का डिनर का प्लान था और जब मैं उसे गाड़ी में ले जा रहा होता हूँ और हम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था, जब मैं उसे किस करने जाता हूँ तो शायद तक वो ये चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती है और वो गाड़ी से निकल के चली जाती है। ये सारी बातें शौर्य की वाइफ गौरी भी सुनती है और वो ये सब सुन के कोर्ट से बाहर चली जाती है। अर्जुन शौर्य से पूछता है
कि आप घर कितने बजे रात में पहुंचे थे। तब शौर्य बताता है कि करीब करीब मैं 1 बजे घर पहुंचा था। तभी मधुरा शौर्य को पूछती है कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या कि आप 1 बजे घर पे पहुंचे थे। शौर्य बोलता है कि मेरी वाइफ घर पे ही थी, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन तब मधुरा बोलती है आपकी वाइफ तो कोर्ट रूम छोड़ के चली गई है। तभी अर्जुन तुरंत मधुरा को टोकता है और उससे पूछता है कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि मेरा क्लाइंट उस रात क्राइम सीन पर था। आपके पास भी कोई एविडेंस नहीं है, आप भी सिर्फ थियरी बेस पे ही मेरे क्लाइंट को पूछताछ कर रहे हो। जज मधुरा से पूछते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि शौर्य उस रात क्राइम सीन पर थे और उन्होंने ही सोमा पे अटैक किया। लेकिन मधुरा के पास कोई एविडेंस नहीं होता, जिस वजह से उस दिन का ट्रायल खत्म हो जाता है। जब अर्जुन और शौर्य कोर्ट के बाहर आते हैं, हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग शौर्य और अर्जुन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और सारे न्यूज़ रिपोर्टर अर्जुन से क्वेश्चन करने जाते हैं, लेकिन अर्जुन किसी को जवाब नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अर्जुन की बेटी समायरा अपने स्कूल में होती है और उसके दोस्त लोग फ़ोन में वो सारी चीज़ें और वो प्रोटेस्ट देख रहे होते हैं। फिर वो यही बात समायरा को बताते हैं और समायरा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो ये सारी घटना आके अपने घर पे बताती है। अर्जुन उसे समझाता है लेकिन वो नहीं समझती और ज़्यादा स्ट्रेस से उसको खून की वॉमिटिंग होने लगती है। अर्जुन को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और वो अवंतिका को कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं शौर्य का केस छोड़ दूँ, लेकिन अवंतिका उसे समझाती है अगर तुम शौर्य का केस छोड़ दोगे तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी, क्योंकि अर्जुन और शौर्य के बीच में यही डील हुआ था कि अगर वो शौर्य को बचा लेगा तो अर्जुन की बेटी को वो अपना बोन मैरो दे देगा, अगर उसे नहीं बचा पाएगा तो वो अपना बोन मैरो नहीं देगा, जिस वजह से समायरा मर जाएगी। और ये सीन नहीं कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कोर्ट में मधुरा एक विजय कामले करके एक आदमी को बुलाती है। ये आदमी वही होता है चाय वाला जिसने उस रात वो घटना देखी थी। विजय कामले कोर्ट में बोलता है कि जब गाड़ी रुकी उसे लगा कि उनको चाय चाहिए और जब वो चाय लेके जा रहा था गाड़ी का दरवाजा अचानक खुला और उसमें से उस लड़की को धक्का दे दिया और गाड़ी चली गई। और जब मधुरा विजय को बोलती है तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने धक्का दिया, तो विजय बोलता है कि शौर्य ने ही उसे धक्का दिया और उसने उसको देखा है। तभी अर्जुन विजय को 4-5 कार का फोटो दिखाता है जो सारी कार ब्लैक रंग की होती है। वो पूछता है इसमें से कौन सी कार तुमने देखी थी, लेकिन विजय वो सारी कार में से किसी को भी नहीं पहचान पाता। अर्जुन विजय से पूछता है कि अगर आपने सोमा को उस हाल में देखा तो आप उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो विजय बोलता है कि मैं डर गया था, मुझे लगा कि पुलिस मुझे ही अंदर कर देगी। तभी जज मधुरा को पूछते हैं आपके पास और कोई एविडेंस है, लेकिन मधुरा के पास कोई एविडेंस नहीं होता। हम देखते हैं आज का भी सेशन यही खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है सोमा के हॉस्पिटल में, जहाँ हम देखते हैं सोमा की माँ उसके बचपन के सारे फोटो देख रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सोमा की माँ अर्जुन मेहरा को बोलती है कि आपने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को इस केस में क्यों बुलाया, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर वो सोमा के सारे अचीवमेंट अर्जुन को बताने लगती है। वो बताती है कि सोमा IIT में ऑल इंडिया 3rd आई थी। वो ऐसी टाइप की लड़की नहीं है जिस टाइप से तुम उसे कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हो। अर्जुन को सोमा की माँ की हालत देख के बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाता है। अर्जुन अभिमन्यु से पूछता है कि तुम्हारा और सोमा का रिलेशन कैसा था। तब अभिमन्यु बोलता है कि मेरा और सोमा का रिलेशन बहुत अच्छा था और मैं सोमा से बहुत प्यार करता हूँ। तभी अर्जुन पूछता है कि तुम सोमा से मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। इस पे अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन एक ऑडियो प्ले करता है जिसमें सोमा और अभिमन्यु के बीच में काफी लड़ाई हो रही होती है और अभिमन्यु सोमा को काफी उल्टे सीधे शब्द बोलता है। ये सब सुन के उसकी माँ को काफी बुरा लगता है। तभी अर्जुन अभिमन्यु से पूछता है कि सोमा तो तुम्हें अपना हर टाइम का लाइव लोकेशन भेजती थी और उस रात भी उसने तुम्हें अपना लाइव लोकेशन भेजा था। तभी अभिमन्यु बोलता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर, आप मुझे फंसा रहे और सोमा जैसी लड़कियों को नहीं जानते। ये सब सुन के उसकी माँ को काफी बुरा लगता है और वो कोर्ट में ही रोने लगती है और आज का भी ट्रायल यही खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं मधुरा सोमा की माँ के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसकी माँ को समझा रही होती है, खाना खिला रही होती है। और दूसरी तरफ अर्जुन को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ अवंतिका से बोलता है कि मुझे ये केस छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन अवंतिका बोलती है कि हम ये सब अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं। आधी रात में मधुरा को पुलिस का फ़ोन आता है और वो पुलिस वाला मधुरा को बोलता है उसकी फॉरेंसिक से बात हुई और DNA सैंपल मैच हो गया है। और ये चीज़ सुन के मधुरा काफ़ी खुश हो जाती है। अगले दिन मधुरा कोर्ट में बुलाती है डॉक्टर घोष को। डॉक्टर घोष एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और साथ ही में वो जो शौर्य की कार की चाबी है उसका भी फोटो जज को दिखाती है। फिर हमें डॉक्टर घोष बताते हैं कि उनको शौर्य की कार की चाबी में से सोमा मित्तल का ब्लड सैंपल मिला है और वो एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है।
ये चीज सुन के शौर्य और अर्जुन मेहरा दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी मधुरा कोर्ट में एक सीसीटीवी पेश करती है जिसमें अभिमन्यु रात के 12:05 पे एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराता है और वहाँ पे सिगरेट पीता है। तभी मधुरा बोलती है कि अभिमन्यु तो पेट्रोल भरा रहा था और वो क्राइम सीन पर हो ही नहीं सकता है, जिसका मतलब ये है कि शौर्य ने ही सोमा मित्तल पे अटैक किया है। लेकिन तभी अर्जुन मेहरा उठता है और बोलता है कि ये हो सकता है कि अभिमन्यु ने खुद नहीं किया हो, बल्कि किसी साथी या किसी को पैसे देके ये सब करवाया हो। लेकिन जब मधुरा कोई एविडेंस मांगती है तो अर्जुन के पास कोई एविडेंस नहीं होता। फिर हम देखते हैं उस दिन का भी ट्रायल वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं अर्जुन शौर्य से मिलने जेल जाता है और उससे वो पूछता है कि तुम्हारी गाड़ी के की होल में और कीज में सोमा मित्तल का ब्लड कहाँ से मिला। अभी शौर्य उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सोमा ने मुझ पे सरप्राइज अटैक किया, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर अटैक किया, तभी मेरे कीज पे उसका ब्लड आ गया होगा। और फिर वो अर्जुन को बोलता है कि तुम खुद का काम सही से नहीं कर रहे, आज तुम्हारा मैंने चेहरा देखा कोर्ट में देखने लायक था और उस लड़की ने आज तुम्हारे सारे घमंड को कोर्ट में तोड़ दिया। और शौर्य अर्जुन को बोलता है तुम लूजर हो और उसे ये भी याद दिलाता है कि डॉक्टर ने उसे सिर्फ 2 हफ्ते दिए थे, अगर उस 2 हफ्ते में उसकी बेटी समायरा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो अर्जुन को बोलता है तुम उस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, समायरा तो असलियत में मेरी बेटी है। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में एक पंच मारता है शौर्य को और शौर्य जमीन पे गिर जाता है और वो शौर्य से चिल्ला के बोलता है वो मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं। शौर्य गुस्से में अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है तुम दूसरे वकील का इंतजाम करो और अर्जुन ये चीज से घबरा जाता है और वो शौर्य से माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं समायरा काफी सीरियस होती है और अवंतिका उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोमा की मौत हो जाती है और अर्जुन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ये केस अब अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर केस बन चुका है। फिर हम देखते हैं अवंतिका शौर्य से मिलने जेल में जाती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी अभी मरने वाली है, तुम्हें उसे अभी अपना बोन मैरो देना पड़ेगा। लेकिन शौर्य उसे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि पहले तुम अपने पति को बोलो कि मुझे इस केस से बाहर निकाले, फिर ही मैं तुम्हें बोन मैरो दूंगा। और ये चीज सुन के अवंतिका को काफी गुस्सा आता है और शौर्य को एक लाफा मार देती है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि पब्लिक काफी भड़की हुई होती है और बड़ी बड़ी हेडलाइन में छपता है कि अगर सोमा की मौत के बाद भी सिस्टम नहीं जागा तो कैसे जागेगा। और ये सारी चीजें मधुरा टीवी पर देख रही होती है और उसका हस्बैंड भी ये सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं शौर्य के पिताजी हर्षवर्धन, अर्जुन मेहरा और शौर्य तीनों बातचीत कर रहे होते हैं। शौर्य के ऊपर उसके पिताजी काफी नाराज होते हैं और वो अर्जुन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम सबसे बेस्ट हो, मुझे तुम्हारा वो पहले वाला रूप देखना है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे इस केस में क्लीन चिट दे दो क्योंकि सर पे इलेक्शन आ रहे हैं। अगले दिन अर्जुन डॉक्टर कैरल को कोर्ट में बुलाते हैं। डॉक्टर कैरल कहती है कि जो रिपोर्ट आपने मुझे दिया है उसमें 100% मैं ये नहीं बता सकती कि उसमें सोमा मित्तल का ब्लड है, क्योंकि जो कार है वो एक पहले ही वॉश होके आई है, उसमें काफी केमिकल होते हैं और जिस तरीके से डॉक्टर घोष ने इस सैंपल को मैच किया है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। उस दिन का भी ट्रायल खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कोर्ट के बाहर काफी नारे प्रदर्शन होते हैं। शौर्यमान के खिलाफ काफी गुस्सा होता है और साथ ही साथ में अर्जुन मेहरा के खिलाफ भी अभी काफी गुस्सा बढ़ जाता है। सोमा की माँ मधुरा से कहती है कि अगर आप ये केस नहीं जीत सकती तो मुझे बता दीजिए, मैं ये केस बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं बार बार अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। और ये चीज का मधुरा के पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर हम देखते हैं मधुरा और उसके असिस्टेंट केस को काफी बारीकी से पढ़ते हैं और सारे एविडेंस और गवाहों के रिकॉर्ड्स को बारीकी से एनालाइज करते हैं। लेकिन तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो बताता है कि मैंने शौर्यमान को उस दिन 1 बजे रात में देखा था अपनी खिड़की से। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं मधुरा उस आदमी को कोर्ट में बुलाती है। उस आदमी का नाम होता है सुधाकर। मधुरा उस आदमी से पूछती है कि आपने उस रात में क्या देखा, एकदम डिटेल में बताइए। सुधाकर बोलता है कि मेरी 4 बजे की ट्रेन थी, इस वजह से मैं अपने कपड़े पैक कर रहा था। तभी पीछे से एक कार की बहुत जोर से ब्रेक मारने की आवाज आई और जब मैं खिड़की में आके देखा तो एक आदमी बाहर निकला और वो काफी टेंशन में था। मैं वापस अपने काम में लग गया और जब मैं 5 मिनट बाद आके वापस से देखा और वो किसी को फोन कर रहा था। तभी मधुरा पूछती है कि आप उस कार को पहचान सकते हैं। सुधाकर बोलता है मैं नहीं पहचान सकता, लेकिन मैंने उस इंसान का चेहरा देखा था और वो शौर्य ही है। तभी अर्जुन बोलता है कि वो शौर्य हो ही नहीं सकता क्योंकि शौर्य ने उस रात अपना फोन नाइट क्लब में भूल गया था। मधुरा तभी बोलती है हो सकता है कि वो किसी और से फोन मांगा हो या तो उसके पास कोई दूसरा फोन हो और आपके पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है। जज अर्जुन को कहते हैं अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो पेश कीजिए, लेकिन अर्जुन जज से 1 दिन का टाइम मांग लेता है।
फिर हम देखते हैं अर्जुन शौर्य की वाइफ गौरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उस रात शौर्य कितने बजे घर आया था। गौरी बताती है कि वो 1 बजे घर पे ही था और वो उस रात मुझे मार रहा था, इस वजह से मैंने पुलिस को फ़ोन भी की थी और आपको चाहिए तो मैं उस रात का कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधुरा अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उसे एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर हुआ है और जब मधुरा उसे पूछती है कि जॉब ऑफर कौन किया है तो वो बोलता है कि हर्षवर्धन, जो शौर्य का पिता है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम सोमा मित्तल का केस छोड़ दो। इस बात से मधुरा काफी नाराज हो जाती है और वो दोनों में काफी झगड़ा होता है और उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। तभी वो होटल में अर्जुन मेहरा भी आता है और वो मधुरा को कॉफी के लिए पूछता है। मधुरा कॉफी के लिए हाँ बोल देती है। वो दोनों कॉफी पी रहे होते हैं, तभी 2 इंसान अर्जुन को फोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं और अर्जुन जब फोटो खिंचा रहा होता है तो उसके फोन पे एक मैसेज आता है जो उसके असिस्टेंट का होता है। उसमें लिखा होता है कि गौरी हेल्प करने से मना कर रही है। मधुरा ये मैसेज पढ़ लेती है और अगले दिन हम देखते हैं कोर्ट में मधुरा गौरी को विटनेस बॉक्स में बुलाती है। मधुरा गौरी से पूछती है कि उस रात शौर्य कितने बजे घर पे आया था तो गौरी बताती है कि वो उस रात 1 बजे नहीं 4 बजे घर पे आया था। मधुरा पूछती है कि उस दिन आपने झूठ क्यों बोला तो बोलती है कि शौर्य मैम की फैमिली काफी रिच फैमिली है, अगर मैं सच बोलती तो वो मुझे छोड़ते नहीं। तभी अर्जुन मेहरा विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं इंस्पेक्टर मनीष। इंस्पेक्टर मनीष एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर किसी ने भी 100 नंबर पर फोन किया तो इनके डिपार्टमेंट में ही फोन जाता है। फिर इंस्पेक्टर मनीष वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें हम सुनते हैं कि शौर्य गौरी को मार रहा होता है और तभी वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस फोन करती है और बोलती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए और वो फोन होता है 1:10 का। अर्जुन मेहरा अभी गौरी को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। वो गौरी से पूछता है कि तुमने झूठी गवाही क्यों दी तो गौरी बताती है कि शौर्य मुझे रोज पी के मारता है, इस वजह से मैंने उसे फंसाने के लिए अभी झूठी गवाही दी थी। सबकी गवाही सुनने के बाद जज मधुरा को बोलते हैं आपके पास और कोई एविडेंस है, लेकिन मधुरा के पास कोई एविडेंस नहीं होता तो जज शौर्य को बरी कर देते हैं। कोर्ट के बाहर हम देखते हैं मधुरा और अर्जुन बात कर रहे होते हैं। मधुरा अर्जुन को कहती है कि जो भी उस रात होटल में हुआ था वो आपने प्लान किया था ना। फिर हमें पता चलता है कि अर्जुन ने ये सब प्लान किया था क्योंकि वो जानता था अगर गौरी को शौर्य को फंसाने का मौका मिलेगा तो पक्का फंसाएगी, क्योंकि उसे वो रोज रात में मारता था। इस वजह से मधुरा अर्जुन को कहती है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अर्जुन केस जीतने के लिए इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। अगले दिन हम देखते हैं शौर्य समायरा को अपना बोन मैरो दे देता है और समायरा की भी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन भी वही क्लब में जाता है जिस क्लब से ये मूवी शुरुआत हुई थी। वहाँ पे शौर्य मस्त पार्टी कर रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और वो अर्जुन को देखता है तो उससे भी इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए। और वहीं हम देखते हैं गौरी को, वो भी काफी फैंसी ड्रेस में ड्रिंक कर रही होती है जैसे ही वहाँ पे पार्टी चल रही है। ड्रिंक के दौरान अर्जुन शौर्य से बोलता है कि मुझे पता है कि सोमा मित्तल को तुमने ही मारा है। वो उसे बताता है कि उसे सारी उसकी प्लानिंग पता है कि उसने उस रात क्या क्या किया। फिर हमें पता चलता है कि उस रात क्या हुआ था। एक्चुअली में शौर्य उस लड़की को किस करना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसने शौर्य को धक्का दे दिया था। शौर्य ये चीज ईगो पे ले लेता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी हाथापाई में शौर्य की कार की चाबी उसी लड़की के गले में लग जाती है और शौर्य ये चीज से डर के उस लड़की को वहां पे फेंक के चला जाता है। वहां से आने के बाद वो एक भिखारी से फोन लेता है और उस फोन से गौरी को फोन करता है। वो गौरी को बोलता है कि तुम एक फेक पुलिस कॉल करो कि मुझे शौर्य मार रहा है, और वो इसलिए करवाता है कि उनको आगे ये एक एविडेंस के लिए या तो एक प्रूफ के लिए हो जाए कि मैं उस रात घर पे ही था 1 बजे। लेकिन वो ऊपर से जो लड़का सुधाकर देखता है शौर्य इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहता और वो अपने असिस्टेंट को बोल के उस भिखारी पे भी अटैक करवाता है जिससे उसने फोन लिया था। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उस भिखारी को बचा लेती है और उसके असिस्टेंट को अरेस्ट कर लेती है। और वो भिखारी गवाही देता है कि उस रात शौर्य ने उसको पैसे दिए थे और उसका फोन खरीदा था। तभी हम देखते हैं मधुरा पुलिस वाले के साथ शौर्य को अरेस्ट करने आती है क्योंकि अभी उसके पास 2 आई विटनेस है, एक सुधाकर और एक वो भिखारी जिससे शौर्य ने उस रात फोन खरीदा था। तो दोस्तों ये थी इक्का मूवी की पूरी कहानी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।